भर चुके हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि इसका डेट को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है और इसकी आखिरी तिथि 15 जुलाई 2023 कर दी गई है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि पहले तो बिहार सरकार ने घोषणा की थी कि हमारे स्टेट वाला ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन फिर लोग आपका रिक्रूटमेंट को बढ़ाने के लिए देखा कि हमारे राज्य में हो सकता है कि इंग्लिश बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है कि जो स्टूडेंट हमारे राज्य में ना मिले। इस कारण उन्होंने फिर से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया और बोला कि हमें बाहर राज्य के भी टीचर की आवश्यकता पड़ सकती है। तो फिर से अपने बीपीएससी पीजी टीजीटी में अपने संशोधन करके और बाहर के स्टेट के छात्रों को भी लेने की घोषणा कर दी, जिसके चलते बिहार में भी कुछ बहुत सारे बवाल भी हो रहे हैं, लेकिन उन सबको ध्यान नहीं देना है और आपको अपने फॉर्म भरने पे लगे होते। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, लेकिन उन लोग के साथ भी क्राइटेरिया दी गई है कि उसको सीटेट पास होना जरूरी है। वैसा कैंडिडेट जो बीएड भी हो, सीटेट पास भी हो, तो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके अंतर्गत बहुत सारे लेवल है, क्लासेस के लेवल है। तो चलिए देखिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। इसका डेट जो बढ़ा कर दीजिए 15/7/2023 कर दिया गया है और इसका फी भरने के लिए जनरल, ओबीसी या अदर स्टेट, जो अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं इस फॉर्म को भरेंगे तो उनका आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क है 750 रुपया, लेकिन SC ST PHW वाले तो 200। और एक चीज, जो अदर स्टेट के छात्र हैं वे जनरल बनकर बिहार के फॉर्म को भर सकते हैं और बिहार का टीचर को आसानी से टीचर बन सकते हैं। तो देखिए इसका न्यूनतम जो एज है 18 साल होना चाहिए और अधिकतम जो है 21 साल। प्राइमरी के लिए जो है आपका एज मिनिमम 18 साल और 21 साल जो है टीजीटी पीजीटी के लिए, और 37 साल, और इसका मैक्सिमम एज जो है 37 से लेकर 40 साल तक दिया गया है, लेकिन मेल कैंडिडेट के लिए 37 और फीमेल के लिए 40 तक दिया गया है। अब प्राइमरी टीचर 1 to 5 के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो कहता है बैचलर डिग्री BA होना चाहिए विद 50% मार्क के साथ में बीएड होना चाहिए, बीएड एनी भी डिसिप्लिन, या तो आप +2 के स्टूडेंट हो 50% मार्क्स, या 2 ईयर का डीएलएड का कोर्स होना चाहिए, प्लस 45% अगर मार्क्स है तो 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का भी काउंसिल फॉर्म होना चाहिए। और साथ में क्राइटेरिया दी गई कि सीटेट पेपर 1 या BTET पेपर 1 एग्जाम भी क्वालिफाइड होना चाहिए। जो CTT BTT है वे अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और PG TGT के लिए जो 9 से 10 क्लास के लिए टीचर बनना चाहते हैं वे जो है उनको बैचलर डिग्री BA होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, बीएड होना चाहिए और 4 ईयर का BSc BEd होना चाहिए, या फिर यदि आप अपने स्टेट बिहार के हैं तो स्टेट पास भी होना चाहिए, तभी आप 9 से 10 का टीचर बन सकते हैं। और पीजीटी के लिए जो 11 से 12 का टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क के साथ, बीएड होना चाहिए, या मास्टर डिग्री विथ 4 ईयर का बीएड होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, या मास्टर डिग्री 50% मार्क के साथ बीएड प्लस 3 ईयर का डिग्री होना चाहिए, या स्टेट पेपर 2 एग्जाम पास होना चाहिए। स्टेट पास होना चाहिए मतलब अपने स्टेट का ही स्टेट पास होना चाहिए, तभी आप पीजीटी का फॉर्म को भर सकते हैं। और बीपीएससी टीजीटी प्राइमरी टीचर के लिए ये सारा आपका नोटिफिकेशन था और इसके डेट को बढ़ाकर कर दिया गया है 15 जुलाई कर दिया गया दोस्तों। अब देखिए इसके ऑनलाइन प्रोसेस को भी समझ लेते हैं कैसे आप ऑनलाइन करेंगे। तो सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पर आप नीचे क्लिक कीजिएगा। चलिए मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाता हूँ। ये बिहार स्टेट यानी बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें देखिए आपका यहाँ साइड में दिया हुआ अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का ये ऑफिशियल वेबसाइट आपका खुल जाएगा। उसका बीपीएससी ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आपका यूजर नेम पासवर्ड आएगा। यदि आप पहले से अगर फॉर्म भरे हैं तो आपका यूजर नेम पासवर्ड है, आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। नहीं है तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन नीचे आ गया 2, आपका आ गया DAMOPT, आपका DMO 69CC बेटा वर्जन दिखा रहा है, अप्लाई ऑनलाइन। एक दूसरा है स्कूल टीचर प्राइमरी एजुकेशन। तो आपको स्कूल टीचर प्राइमरी एजुकेशन पर यहाँ पर
अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। ऐसा क्लिक करते ही आपका एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपका डिटेल्स भरना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आप कुछ टाइप कर सकते हैं। चलिए मैं आपका कैंडिडेट का नाम टाइप कर देता हूँ। तो कैंडिडेट का फर्स्ट नेम टाइप कीजिएगा, मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट नेम इसमें लिख दीजिएगा। मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ करके। तो फादर नेम भी लिख दीजिएगा। अगर आप शादीशुदा हैं, लेडीज हैं, तो आप अपने हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद मदर नेम लिख सकते हैं। मदर नेम के बाद आधार आप वेरीफाई के लिए कौन सा आईडी प्रूफ देना चाहते हैं। आधार है तो आधार, अगर पैन कार्ड है तो टिक करके यहाँ पर उसका नंबर लिखना। तो मैंने आधार पे टिक किया है, आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर मैंने पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ अपलोड पीडीएफ आधार। यदि आप आईडी प्रूफ में आधार कार्ड देते हैं तो आपको पीडीएफ आईडी कार्ड का अपलोड करना होगा। तो पूछता है आर यू सिटीजन इंडिया के है तो यस कर दिएगा। आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, अगर आप बिहार के रेसिडेंस है यस, नहीं है तो आप नो। अगर अदर स्टेट के हैं तो नो कर दें। और डू यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, तो आप जब अदर स्टेट के हो जाएंगे तो आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर सकते, यानी आप जनरल में आ जाइएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी नो हो जाएगा। फिर सिलेक्ट कैटेगरी वाइज, तो अगर आपका कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं होगा, अदर स्टेट के हैं, तो अगर अपने स्टेट के रहते हैं तो आपको कैटेगरी लेने का सुविधा मिलता है। इसका मार्केट से अगर शादीशुदा है तो मैरिड पे टिक करें, नहीं है तो अनमेरिड। जेंडर पे क्लिक कर दें। तो आर यू ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर, क्या आपके बिहार के अगर निवासी हैं तो क्या आपके दादा परदादा फ्रीडम फाइटर हैं, यानी स्वतंत्रता सेनानी के सदस्य हैं, तो यस करें, नहीं है तो नो कर दें। क्योंकि आज भी बिहार में फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी के पद होता नाती को लाभ दिया जा रहा है। उसके बाद पर्सन विथ डिजेबिलिटी, अगर विकलांग है तो यस करें, नहीं तो नो करें। अगर है तो किस चीज में आप विकलांग हैं। उसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, नो पे टिक कर दें। फिर पंजीयन राज्य संस्था, राज्य निकाय, स्थानाकृत नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक, जो भी शिक्षक बिहार में अभी कार्यरत हैं या काम कर रहे हैं तो यस करें, नहीं है तो नो कर दे। अगर है तो किस पोस्ट पर, स्कूल का नाम सब भरना पड़ेगा, नहीं है तो नो कर दे। उसके बाद देखिए आपका क्वालिफिकेशन क्या, किस चीज है। तो बीएड है, एमएड है, डीएलएड है, प्रारंभिक शिक्षा प्रशस्त द्वितीय डिप्लोमा वर्ष 2 वर्ष का अगर कोर्स किए हैं बीएड तो भरे। केवल कंप्यूटर विषय के लिए यदि आप बीएससी है, बीसीए एमसीए किए हैं बीसीए, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर बीएड किए तो फर्स्ट पे टिक करें आप। उसके बाद आपका है कि आपका द्वारा उत्तीर्ण पात्रता परीक्षा, अगर आपके पास सीटेट है, एसटेट है, तो आप टिक कर दें यहाँ पर ही पात्रता परीक्षा पर। इसमें सीटेट पेपर मांगा है, सीटेट पेपर 1 मांगा है, और बीटेट पेपर ही मांगा है, या फिर बिहार स्टेट पेपर 1 भर सकते हैं। ओके, उसके बाद भी अगर सीटेट अगर आप हैं तो सीटेट पेपर 1 पे टिक करें। अगर बिहार स्टेट के पेपर है तो इस पर टिक करें, नहीं तो जो इसमें से आप फिल करते हैं उसी को फिलअप करें। उसके बाद सर्टिफिकेट सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर और उसका इशू डेट भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद पूछ रहे मेरे शिक्षक पात्रता आवेदन की तक पूर्ण हो चुका है, अगर आप सीटेट कंप्लीट कर चुके हैं तो यस पे टिक कर दें। करने के बाद आपको सीटेट का पेज जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म। तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पुट कर दें। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डाल दें, अगर जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का अपना एड्रेस अपना डिटेल्स करें। ये हो गया एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस, और नीचे आपका परमानेंट फॉर्म भरें। उसके बाद डू यू हैव रिक्वायर्ड टिक है। उसके बाद आप यहाँ पर ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी, सेम ईमेल आईडी लिखें। यहाँ मोबाइल नंबर, आप मोबाइल पर गेट ओटीपी क्लिक करने से आपके ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई कर दें। मेल भी वेरीफाई होगा और ईमेल भी वेरीफाई होगा, तो कैप्चा डाल के सबमिट कर दें। ऐसा क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे एक मैसेज जाएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड होगा, फिर से उसको लॉगिन करना रहेगा। आप इस फॉर्म को फिर से आप लॉगिन कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करते हैं, ये आपको नया पेज मिला अप्लाई। तो देखिए फॉर्म आपका फिलअप हो जाता है, तो आप इस फॉर्म को फिर से अप्लाई लॉगिन करके आप इस सारा डिटेल्स को आप देखिए, यूजर नेम आप पासवर्ड आ गया, अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करके फिर से आप अपना डिटेल्स को फिलअप कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, और ये जो फॉर्म जो है आप वैसे साइबर कैफे में जाएं जहां पर ये उसका वेब कैमरा होना चाहिए, वेब कैमरा जिसका फोटो क्वालिटी अच्छा हो, और फोटो जब खींचे अपना वेब कैमरा से तो उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है या पेंडिंग पड़ सकता है। तो सब चीजों को ध्यान दें। और शायद इस वीडियो के द्वारा आपको पता चल गया कि अदर स्टेट के भी जो विद्यार्थी हैं जो टीचर या बीएड या सीटेट किए हुए हैं, तो बिहार का आप टीचर बन सकते हैं। और इसकी आखिरी तिथि 15 जुलाई 2023 कर दी है। अगर ये वीडियो अगर अच्छी